नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूनाइटेड किंगडम में अपने करियर को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन लोगों के लिए है जो यूके में काम करना चाहते हैं। इस वीज़ा के ज़रिए आप यूके में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में विस्तार से। स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके सरकार द्वारा जारी किया गया एक वीज़ा है। यह वीज़ा कुशल कामगारों को यूके में काम करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा 1 दिसंबर 2020 को लागू हुआ था। इसने पुराने टियर 2 जनरल वीज़ा की जगह ले ली है। इसका मकसद दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को यूके में लाना है। अब जानते हैं कि इस वीज़ा के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक वैध नौकरी का ऑफर होना चाहिए। यह ऑफर एक अप्रूव्ड यूके एम्प्लॉयर से होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयर के पास यूके होम ऑफिस से स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इस सर्टिफिकेट में आपकी नौकरी की सारी जानकारी होगी। तीसरा, आपकी नौकरी का स्किल लेवल RQF लेवल 3 या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी कम से कम A लेवल या उसके बराबर होनी चाहिए। चौथा, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा टेस्ट जैसे कि IELTS पास करना होगा। आमतौर पर आपको कम से कम CEFR लेवल B1 चाहिए। पांचवा, आपकी सैलरी कम से कम 25,600 प्रति वर्ष होनी चाहिए या फिर आपके जॉब के लिए निर्धारित 100 कोड सैलरी के बराबर होनी चाहिए, जो भी ज़्यादा हो। छठा, आपको अपने खर्चों के लिए पर्याप्त फंड्स दिखाने होंगे। आमतौर पर कम से कम $870 दिखाना होता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पहले महीने के खर्चों को कवर कर रहा है तो यह ज़रूरी नहीं है। अब जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप यूके सरकार की वेबसाइट gov.uk पर जाएं। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज शामिल हैं। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का नंबर भी ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण भी अपलोड करें। सैलरी और स्किल लेवल का प्रमाण भी देना होगा। अगर ज़रूरत हो तो मेंटेनेंस फंड्स का प्रमाण भी डालें। फिर आपको आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। फीस आपकी जॉब की अवधि और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आपकी जॉब 3 साल तक की है तो फीस लगभग 610 है और 3 साल से ज़्यादा की जॉब के लिए फीस लगभग 120 है। अगर आपकी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो फीस कम हो सकती है। इसके अलावा आपको 624 प्रति वर्ष का हेल्थ सरचार्ज भी देना होगा। इससे आप यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपको अपने नज़दीकी वीज़ा आवेदन केंद्र पर जाना होगा। वहां पर आपको अपने फिंगरप्रिंट और फोटो जमा करने होंगे। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर आप यूके के बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो आमतौर पर निर्णय 3 हफ्ते में आ जाता है और अगर आप यूके के अंदर से आवेदन कर रहे हैं तो निर्णय आने में 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। ध्यान रखें, यह समय आपके आवेदन की पूरी जानकारी और दस्तावेजों की सही स्थिति पर निर्भर करता है। वीज़ा की अवधि और बढ़ोतरी के बारे में भी जान लें। आप इस वीज़ा पर अधिकतम 5 साल तक रह सकते हैं। वीज़ा की अवधि आपके स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में दिए गए समय पर निर्भर करती है। आप अपने वीज़ा को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं जब तक आप ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं। अब जानते हैं परिवार को साथ लाने की सुविधा के बारे में। आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते हैं। इसमें आपका पति, पत्नी या पार्टनर शामिल हो सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी साथ आ सकते हैं और 18 साल से ऊपर के बच्चे, अगर वे आप पर निर्भर हैं तो वे भी साथ आ सकते हैं। उनके लिए अलग से आवेदन और फीस देनी होगी। अब बात करते हैं स्थायी निवास के रास्ते की। 5 साल तक स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर रहने के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे सेटलमेंट भी कहते हैं। इससे आपको यूके में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिलता है।
और आप नागरिकता के लिए भी योग्य हो सकते हैं। चलो अब जानते हैं नए अपडेट्स और बदलाव के बारे में। यूके सरकार समय समय पर इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव करती रहती है, इसलिए लेटेस्ट जानकारी के लिए यूके होम ऑफिस या आधिकारिक gov.uk वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। कुछ हाल के अपडेट्स में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का विस्तार शामिल है। इससे कुछ नए प्रोफेशन इसमें जुड़ गए हैं। अंग्रेजी भाषा की शर्तों में भी बदलाव हुए हैं और सैलरी की न्यूनतम सीमा में भी परिवर्तन आया है। आवेदन करते समय ध्यान देने वाली बातें भी हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हैं। किसी भी गलत जानकारी से आपका आवेदन रद्द हो सकता है। चेक करें कि आपका एम्प्लॉयर होम ऑफिस द्वारा अप्रूव्ड स्पॉन्सर है। अपने आवेदन को समय पर जमा करें, खासकर अगर आपका मौजूदा वीज़ा खत्म होने वाला है। अगर आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत है तो किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट या वकील की मदद लें। मैं जानता हूं कि वीज़ा प्रक्रिया कभी कभी मुश्किल हो सकती है और आपके मन में कई सवाल होंगे, इसलिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आप यूके में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए एक शानदार मौका है। लेकिन याद रखें, सही जानकारी और समय पर कार्रवाई ही सफलता की कुंजी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की उपयोगी जानकारी पाते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।